भाजपा पार्टी दिल से जुड़ा हूँ और जब से मोदी योगी आए ना तो नू समझ लगे इतना प्यार है कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरा परिवार है भाजपा पार्टी। मेरे पाकिस्तान से एक गोली आती थी तो यहाँ दिल्ली फोन करते थे हमारे फौजी भाई, तो मनमोहन जी कहते थे कि भाई इन गोली को रख लो, मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं उन दिखाऊँ के आऊँगा कि वो पाकिस्तान बार बार छेड़ कर रहा है। अब मोदी जी कह रहा है कि एक गोली आती है तो 10 गोली तो वहीं लगा दो। अगर से क्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाए, देश बच सकता है। और एक रोहिंग्यियों को बसाना बंद करे और एक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। और एक अगर सोनू सूद था वो कह रहा था भाई मानवता नाम लिखना चाहिए, उसकी 2 दिन में पैंट गिल्ली हो गई। हिंदुओं ने कहा कि तुम खा के दिखाओ थूक वाला खाना, तो वो बोले ठीक है मैं तो वैसे ही कह रहा था, खाने वाले मैटर में तो ठीक है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत देश साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। धीरे धीरे वो वापसी हो रही है। जो योगी जी ने रूल किया है वो जायज़ है, हम उस रूल के साथ हैं, उसका सम्मान करते हैं। बोल भारत माता की जय, बोल गौ माता की जय, गंगे मैया की जय, बोल भोले बाबा की जय, बोल नरेंद्र मोदी की जय, बोल योगी आदित्यनाथ की जय, बोल सनातन धर्म की जय। दोस्तों, राष्ट्र धर्म की कावड़ यात्रा सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कावड़ यात्रा सीरीज के इस एपिसोड में हम आप लोगों को ऐसी कावड़ दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारी जो है भोले के साथ साथ भारत माता और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित ये कावड़ है। और आइए इन भोले से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो इस प्रकार की ये कावड़ लेकर के हमारे भोले चल रहे हैं, जिसमें कि भारत माता और हमारे सनातन धर्म के झंडे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हमारे भोले लेकर के चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से। तो जी बोले, क्या नाम है? सभी को भक्तों को जय बोले कि मेरा उदयवीर समाज से भी हरियाणा राज्य गांव मामड़ी आसमपुर से हूँ और मैं सावन माह में सब अपने परिवार के लिए लाते हैं कावड़। तो मेरा मोदी जी मेरा परिवार है, मेरे आदरणीय संत श्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी मेरा परिवार है, तो उनके लिए लेके आता हूँ मैं हर बार 5वीं कावड़ है। और ये साइकिल पे लेके आता हूँ, लेकिन अचानक ये पैर पौधे लगा रहे थे तो अचानक एकदम स्लिप हो गया, दर्द होने की वजह से मोटरसाइकिल लेके आया। अब तक जो है आप जो है कावड़ जो है साइकिल पे लेकर के आया करते थे, तो इस बार जो है हमारे भोले ने बताया कि इनके जो है पैरों में जो है चोट लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो है गौशाला के अंदर कितने पेड़े लगाए? 1000 पौधे लगा रखे, 500 अब लगाएंगे। इन्होंने जो है 1000 पेड़े लगाए हैं, जिससे कि इनके पैर में जो है दिक्कत महसूस हुई, तो इस वजह से इन्होंने बोले नहीं अब की बार जो है कावड़ है ये मोटरसाइकिल पर लेकर के आ रहे हैं। तो बोले आप सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए देश में जो है देश के प्रति भी बहुत लोग लेकर के चल रहे हैं और धर्म के साथ लेकर के चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आप राजनीति को धर्म के साथ लेकर के चल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? देखो जी, किसी के दिमाग में होगी राजनीति में, बात सही है भाई बीजेपी का, लेकिन मेरा 2001 से मैं भाजपा पार्टी दिल से जुड़ा हूँ और जब से मोदी योगी आए ना तो नू समझ लगे इतना प्यार है कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरा परिवार है भाजपा पार्टी, मेरी माँ के समान है, तो मैं अपने परिवार की कावड़ ला रहा हूँ, राजनीति से ना जोड़े इसको। अच्छा देखिए, इन्होंने ये एक भावना होती है, जो लोग कहेंगे कि भाई राजनीति है, राजनीति से क्या मतलब है इस चीज़ का? इन्होंने भावना है इनकी, प्यार है इनका भारतीय जनता पार्टी से, तो ये अपने प्यार को लेकर के साथ में चल रहे हैं। तो भोले जैसे आप लेकर के इस चीज़ को चल रहे हैं, तो बहुत से लोग आपको अंधभक्त भी कहते होंगे इस चीज़ को, उन लोगों को क्या आपका संदेश है? देखो जी, बिल्कुल कह रहे हैं अंधभक्त, मैं मानता हूँ उन लोगों की सोच छोटी है, उनमें जितना ज्ञान है आदमी उतना ही बढ़तेगा। अंधभक्त क्या होता है? भक्ति किसी की कर लो, भोले की कर लो, खाटू श्याम की कर लो, वो भक्ति में पागल होना पड़ता है। अंधभक्त हैं बिल्कुल, हम इनकी भक्ति में पागल है। आज भाजपा सरकार आने से हमारे देश में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हमारे फौजी भाइयों का इतना बढ़िया काम हुआ है कि वाटर प्रूफ जैसे ना वो बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। पहले हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर लड़ाई करते थे तो पाकिस्तान वाले कहते थे कि तुम्हें एक एक गोली का हिसाब देना होगा, हमें कोई गोली का हिसाब नहीं देना। हिसाब तो अब भी देना पड़ता है भारतवासियों को, फौजियों को, लेकिन अलग तरीके से देना पड़ता है। मोदी ने वो काम कर दिया उन फौजियों के लिए। किस प्रकार से हिसाब देना पड़ता है? पहले पाकिस्तान से एक गोली आती थी तो यहाँ दिल्ली फोन करते थे हमारे फौजी भाई, तो मनमोहन जी कहते थे कि भाई इन गोली को रख लो, मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं उन दिखाऊँ के आऊँगा कि वो पाकिस्तान बार बार छेड़ कर रहा है। अब मोदी जी कह रहा है कि एक गोली आती है तो 10 गोली तो वहीं लगा दो। अगर देखो अगर हरकत हो रही है तो 11वीं गोली लगा दो, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भोले हमारे कह रहे हैं कि अब एक गोली का जवाब 10 गोली से दिया जाएगा, ये कहना सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। और हम भी पाकिस्तान को कहना चाहते हैं, आज जो 21वीं सदी का भारत है, ये वह भारत है जो एक गोली का जवाब 10 गोली से दिया जाएगा, तो पाकिस्तान अपना बहम जो है दिल से निकाल दे।
बिल्कुल, मैं इस कावड़ के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूँ, कुछ शर्तें हैं मेरी। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाए, देश बच सकता है, और एक रोहिंग्याओं को बसाना बंद करे, और एक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे, और एक जो टूटा हुआ कांच है शराबी लोग पीकर किसानों के खेतों में फेंक देते हैं, वो गलत है, किसान तंग आ रहे हैं। ऐसे हिसाब 5 रुपए का बोतल के हिसाब से कर दे, ताकि एक कांच वापिस चल जाए और देश में गंदगी भी ना खिले। और जो पर्यावरण का मामला है, रोड बनाते समय पेड़ काटे जाते हैं, तो मैं मोदी जी हाथ जोड़ के अपील करता चाहता हूँ कि विदेश की तर्ज पर पेड़ सरकार की मशीन आती है वो लाए, ताकि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बच सके। और हम जैसे पर्यावरण योद्धा हैं, हम जितने ही पौधे लगाते हैं, जितने हम पालन पोषण कर सके। हमारा गांव का मेरा गौरव मेरी जन्मभूमि एक ग्रुप है, वो चलाते हैं, तो उसके जरिए पेड़ पौधे लग रहे हैं, डोनेशन आता है। हमारी एक गाड़ी भी आ गई है और 2500 लीटर टंकी आती है, तो 500 पौधे हम अब की बार लगाएंगे। 10-20 ही खराब होंगे, 480 के आसपास पौधे। उनका जो आप पौधे लगाते हैं उसके बाद उनका पूरा लगभग साल भर उनकी देखरेख भी करनी होती है। 1-1.5 लाख की गाड़ी लाए हैं, 10,000 की वो टंकी दी है रविंदर भाई ने, तो जितना डोनेशन आता है सब पौधों पे लगता है। मैं भूखा प्यासा सुबह पानी डालता हूँ, 3 दिन पहले लगातार पानी डालता हूँ, और जड़ों में खोदी मारता हूँ और दीमक की दवाई डालता हूँ। आज हमारे सारे पौधे सुरक्षित। ये पर्यावरण के लिए हमारे भोले जो है पर्यावरण के लिए कितनी मतलब परिश्रम कर रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं सरकार को सोचनी चाहिए। किस प्रकार से जो हाईवे बन रहे हैं, विकास अपनी जगह है, परंतु जो पर्यावरण है उसका संरक्षण भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार ये हाईवे निर्माण किया जाता है उसके बाद इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखिए आप, वृक्ष को जो है इन पे लगाए जा सकते हैं, परंतु सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। देखिए कितना बड़ा हाईवे है, अगर वृक्ष लगा दिए जाए साइड में तो कोई समस्या हो सकती है? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो पेड़ सरकार की मशीन आती है, मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यो मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है, आपके पास नीतीश कुमार जी, चंद्रमोहन नायडू जी, ये हमारे मतलब योद्धा हैं देश के। जब जब राष्ट्र पर प्रहार होता है तो निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो चले आते हैं। नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की गौरव गाथा आने वाले टाइम में युवा और हमारा देश गाएगा। बहुत भोले, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक फरमान दिया गया कि भाई जितने भी अपने खाने के दुकानें हैं सब पे जो है आप अपना नाम लगाइए, चाहे आप हिंदू हैं चाहे आप मुसलमान हैं, तो इस फरमान को आप किस प्रकार से देखते हैं? इस फरमान को बिल्कुल सही देखते हैं। जब कोई भी टेस्ट होता है किसी की शिक्षिका का, पुलिस का, तो उसमें तो बुर्का पहन के जाते हैं कि ये हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब नाम लिखने में क्या दिक्कत है, ये भी तुम्हारा स्वाभिमान है, नाम लिखिए। कस्टमर आएंगे तुमसे जो भाईचारा रखते हैं वे आएंगे, हम जैसे भी लोग देखेंगे भाई, सोचेंगे अगर हमारा योगी आदित्यनाथ ने ये जो रूल किया है इसको फॉलो करना चाहिए। इसका रीज़न क्या रहा? मतलब रूल जो है ये बनाया गया कि भाई ये आदेश दिया गया कि भाई आप अपनी दुकान पर नाम लगाइए, मतलब क्या ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? जी, कुछ लोग कहेंगे कि कावड़ लेके आ रहा है हिंदू मुसलमान की बात नहीं है इसमें। देखिए जो मुद्दा है हमें उठाना चाहिए, और आप जो है कावड़ लेकर के चल रहे हैं, तो जो लोग वहाँ पर बैठ करके दिल्ली संसद में, या जो लोग बैठ करके नेता अपने अपने ऑफिसों में ये भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। हमारे जो भोले ज़मीन पर जो कि जा रहे हैं वो बताएंगे कि इस नियम को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब ना कई वीडियो आती है, दिन में कम से कम 3-4 वीडियो थूकते हैं। हम नहीं कह रहे कि भाई कौन है, कई बार दाढ़ी दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है। तो ये थूकना अन्न में गलता है, अन्न देवता है, हिंदू को भी समझना चाहिए, मुसलमान को। हिंदू तो ऐसा काम करता नहीं, और मुसलमान जो जाति है वो सबका साथ सबका विकास किया भाजपा ने। तब भी एक कौन सा गांव है उसमें भाजपा ने 250 घर बनवाए, एक वोट भी नहीं दिया। तो बोले जिस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कानून जो आदेश दिया गया है, इस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, तो इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? आप जैसे भोले हैं, आप तो लेकर के चल रहे हैं कावड़, देख रहे हैं कावड़ियों को, यात्रा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता आन पड़ी थी इस प्रकार का आदेश करने के लिए? देखो, हिंदू की जो पवित्र कावड़ है सावन माह में, तो इसमें सबने पता है हिंदुओं को भाई प्याज नहीं खाते, छौंक नहीं लगता, प्याज का लहसुन नहीं डाला जाता। तो हिंदू पूरी तरह से जानता है कि भाई कावड़ियों के लिए क्या क्या डालना है खाने में, और जो मुस्लिम भाई हैं उनको पता नहीं, क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ नहीं रहे। तो इसलिए ताकि ये कावड़ है ना, जैसे पवित्र ठाइए तो पवित्र ही गंगा जल शिवलिंग पे चढ़े, इसलिए योगी आदित्यनाथ किया कि कावड़ के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो खाने में। तो सही बात है। देखिए इन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल को अगर किसी ढाबे में जो है इस प्रकार की घटना घट जाती है तो उससे क्या होगा? उससे विवाद पैदा होगा।
उससे झगड़ा पैदा होगा। उसके बाद जब झगड़ा होगा उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आएगी। उसके बाद जो आज ये इस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, 70 तरीके की बातें कह रहे हैं, वो लोग कल को पता क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरकार नहीं चलाई जा रही, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, भाईचारा समाप्त किया जा रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देख करके ये आदेश आता है तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इसका स्पष्टीकरण कर रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने ये आदेश दिया था, तो आपको लगता है ये इस चीज़ में सच्चाई है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए था केवल? देखो, सुप्रीम कोर्ट तो एक बड़ा मुद्दा है, उसको तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर जज ज़मीनी सतह पर देखें आके तो कितना खिलवाड़ करते हैं हिंदुओं की आस्था के साथ मुसलमान भाई। मैं सब मुसलमान नहीं कह रहा, कुछ हैं मुसलमान जो खिलवाड़ करते हैं। अगर सोनू सूद था, वो कह रहा था भाई मानवता नाम लिखना चाहिए, उसकी 2 दिन में पैंट गिल्ली हो गई। हिंदुओं ने कहा कि तुम खा के दिखाओ थूक वाला खाना, तो वो बोले भाई ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रहा था, खाने वाले मैटर में तो ठीक है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हिंदू हर जगह सही है, हिंदू देश का रक्षक है, हिंदू हर चीज़ का रक्षक है, सब धर्मों को पालन करता है हिंदू धर्म। हमारे वहाँ मुसलमान जाते हैं गाँव में भैंस पाडा लेने के लिए, तो हम इतना सम्मान करते हैं उनका बहुत ज़्यादा। तो ये अगर वहाँ नू मेवात में अगर हमारा हिंदू चल जाए ना तो 5 बजे तुरंत वहाँ से निकलने की सोचता है। मैं 2 साल गया हूँ, वहाँ बहुत ख़राब इलाका है, मतलब लोग कह नहीं सकते। जहाँ पे मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है सोचना पड़ता है। बिल्कुल, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हिंदू जाता है तो सोचता है मैं शाम को कौन सी बस से आऊँगा, क्या साधन लेके जाऊं। और हिंदुओं के एरिया में मुसलमान आते हैं, वो उनको सोचना ही नहीं पड़ता। तो मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए कि हम हिंदुओं के एरिया में दिन रात रहते हैं, हमें एक पल का भी डर नहीं है, और हिंदू भाई हमारे एरिया में आते डरते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्यार करना चाहिए, और सबसे बढ़िया है कि मानवता जो बिल्कुल ठीक है, ऐसे रहना चाहिए आपस में। धर्म, हमारा भारत देश साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, धीरे धीरे वो वापसी हो रही है। जो योगी जी ने रूल किया है वो जायज़ है, हम उस रूल के साथ हैं, उसका सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम भी भोले को जो है शुभकामनाएं देते हैं कि भोले की यात्रा जो है मंगलमय हो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भारत माता की जय, बोल गौ माता की जय, गंगे मैया की जय, बोल भोले बाबा की जय, बोल नरेंद्र मोदी की जय, बोल योगी आदित्यनाथ की जय, बोल सनातन धर्म की जय।